अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला टॉपिक है वो है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन तो थर्मल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथ एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस हम इट विल डू एक्सपेंशन। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन the increase in increase the size साइज क्या आ जाता है हमारे पास, एरिया, लेंथ और वॉल्यूम, राइट। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वह टेम्परेचर ही इंक्रीज। तो बेसिकली इस फिनोमेनन हो कैसे रहा होता है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिकली जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो और ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कोई भी सॉलिड होता है वो छोटे छोटे एटम से बना होता है जो कि एक सर्टेन फेज के साथ एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनकी वेलोसिटी और इंक्रीज होने लग जाती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, का जो एटम्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एवरेज डिस्टेंस विल इंक्रीज, राइट। तो वहाँ से हमारे पास एक्सपेंशन हो जाती है जो कि एरिया, वॉल्यूम, लेंथ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हमारे पास तीन टाइप्स की एक्सपेंशन आ जाती है, वही लीनियर एक्सपेंशन अगर सिर्फ लेंथ एक्सपेंड हो, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में बेसिकली लेंथ बढ़ जाती है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली कुछ यूँ होता है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एन लोड डेल्टा टी। अल्फा इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और एन लोड क्या होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो एरिया एक्सपेंशन, तो एरिया का एक्सपेंशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो भी सेम ऐसा ही होगा। चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो बीटा है ना, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा से मुराद इसलिए क्योंकि जो चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया एक्सपेंड हो रहा है तो वो टू साइड्स में हो रहा है। तो सिंपल हम लीनियर वाले केस को लीनियर वाले केस को से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि एरिया की जो डायमेंशन होती है वो टू टू होती है, 2D होता है एरिया। तो इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन आ सकता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो ये होगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू गैमा वी नॉट सॉरी गैमा वी नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो गैमा होगा वो 3 टाइम अल्फा होगा। इसकी लॉजिक ये ऑब्वियस है कि जो वॉल्यूम होता है वो 3D होता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी
एप्लीकेशन क्या होती है, एक्सपेंशन की एप्लीकेशन क्या होती है, तो हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एप्लीकेशंस। एक्सपेंशन की जो एप्लीकेशन होंगी वो ये होंगी कि जो सॉलिड होता है, जो कि हमारे पास पोस्टुलेट निकल के आए जब हमने स्टडी किया, वो ये था कि सॉलिड एक्सपैंड करता है कम और गैसेस ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। गैसेस एक्सपैंड और देन सॉलिड, ये हमारा एक पोस्टुलेट निकल के आता है, और जो कि एग्जाम्पल है, जो कि हम इसका कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो हम कर सकते हैं ट्रेन के ट्रैक्स। जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, जानबूझ के एक सर्टेन गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि जब समर आती है तो जब जो मेटल होता है, आयरन होता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास कुछ एक गैप्स होते हैं। इसी तरह आपने ब्रिजेस पर देखा होगा, ब्रिजेस हीट एक्सपेंशन, ब्रिजेस हीट एक्सपेंशन जॉइंट्स, राइट। तो ये बेसिकली आप ब्रिजेस पे देखा होगा कि अक्सर ब्रिजेस के बीच में जॉइंट्स लगे होते हैं और उनके बीच में गैप होता है। तो वो गैप किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि जब से ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ब्रिज एक्सपैंड करता है, तो गैप्स फिल हो जाते हैं जो छोड़े होते हैं, तो इससे हमारे पास ज़्यादा टेक्निकल लॉस नहीं होता। तो उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कैलोरीमीटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमीटर को। तो कैलोरी मेट्री बेसिकली एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर हम हीट ट्रांसफर, कोई भी फिजिकली फिनोमेना जो हो रहा होता है, या वो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकली प्रोसेस हो, उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है, हीट चेंज हो रही होती है, उसको डिस्कस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो डेफिनेशन में हम आ जाते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो ये हमारे पास कैलोरीमेट्री की डेफिनेशन थी। तो जो हीट लॉस होती है, तो इज इक्वल टू हीट गेन। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम पे हीट लॉस होती है तो उसकी जो सराउंडिंग होती है वो हीट गेन कर लेती है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है? ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कैलोरीमेट्री कौन से लॉ को कौन सी कंजर्वेशन को फॉलो करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम से एनर्जी लॉस हो रही है तो उसकी सराउंडिंग एनर्जी गेन कर रही है। तो इसका फॉर्मूला हम यूँ लिख सकते हैं, इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इस टॉपिक से ज़्यादातर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसमें जो डिवाइस यूज़ होती है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या बोला? कैलोरीमीटर। कैलोरी। तो इसके बाद हम इस टॉपिक की एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। ये कैलोरीमेट्री का जो प्रोसेस है वो किस लिए यूज़ होता है? तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूजेस होता है, मेजरिंग
वो फूड कैलोरी, मतलब हमारे फूड में कितनी कैलोरीज हैं, अगर हमें वो मेजर करना है तो वो इस प्रोसीजर से करते हैं, फूड कैलोरीज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इंजन्स को भी डिज़ाइन करना होता है। बेसिकली हम उसमें ये पता लगाते हैं कि जो एनर्जी हम गेन कर रहे हैं उसको हम वर्क में कितना कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग इंजन्स, ये यहाँ पे मैकेनिकल फील्ड आ गई। डिज़ाइन इंजन, एक चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में कितना परसेंट एफिशिएंट है हम लोग। तो ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन में भी इसी के अंदर आ सकते हैं। केमिस्ट ज़्यादातर ये वो चूज करते हैं, ये वाला प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एनर्जी होता है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो का एनर्जी चेंज स्टडी करने के लिए भी हम कैलोरीमेट्री यूज कर सकते हैं। और स्टडी क्लाइमेट, तो क्लाइमेट का स्टडी, तो इन टॉपिक से ज़्यादातर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं जो कि हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए। तो वही थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हम एज अ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह।